हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, है ना। और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो देखिए, ये है हम लोग जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, और जिसमें देखिए हमने एक पार्ट ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस पार्ट को देख लीजिए, है ना। तो ये पॉलीनोमियल का दूसरा पार्ट है। तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें जो है हम लोग पॉलीनोमियल्स के जीरोज की बात कर रहे थे कि कैसे भी किसी पॉलीनोमियल के जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, है ना। और इस क्वेश्चन में आपको वही करना है, इस पॉलीनोमियल के जीरोज फाइंड करने। इस क्वेश्चन को देखिए मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट इसी से मैं आने वाले आगे कंसेप्ट को जो है ऐड करूँगा ना इसी से, तो इसलिए जो है हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो आप इसको fx लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो मैंने कहा था जब भी आपको किसी भी पॉलीनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। और फैक्टर करना आपको 9th 8th में अच्छे से पढ़ाया गया है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको फैक्टर करना आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में कि जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए और उनका प्रोडक्ट 8 आ जाए। तो आप कहेंगे 4 2 जा 8। तो इस 2 के रिप्लेस हम लोग पुट करेंगे 4 माइनस का 2। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि आगे माइनस लगा हो तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा और ये माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 8। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4, यानी इसके जो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इसको फैक्टर करेंगे और जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर होते हैं ना उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो फॉर जीरोज fx इक्वल टू 0, ये जो मेरा फैक्टर होके आया है पॉलीनोमियल, इसको 0 के बराबर रखना है। x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रखेंगे। अब दोनों को हम लोग 0 के बराबर क्यों रखते हैं, मैंने पिछली क्लास में जो क्लियर कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो माइनस में जाके उधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो प्लस में है, तो जब माइनस हो जाएगा जाके राइट हैंड साइड में। तो ये जो x के मान हैं यही इस पॉलीनोमियल के जीरोज हैं। जीरोज का मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जो इसमें हम पुट करें और इसका आंसर 0 आ जाए, उसी वैल्यू को जो हम लोग उस पॉलीनोमियल का क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं, यानी 0 कहते हैं। तो आप x के रिप्लेस में 4 आप इसमें पुट करके देखेंगे तो जिसका आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए जो है x इक्वल टू 4 इसका एक 0 है। वैसे ही x इक्वल टू -2 ये भी इसका जीरोज है, क्योंकि आप इसमें भी x के रिप्लेस पर अगर -2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में कई सारे क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो जीरोज फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब देखिए इसी में और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपके टीचर्स पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इस पॉलीनोमियल के जीरोज का सम बताओ। सम का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जो जीरोज आए हैं ना इनका सम बताइए। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, इनको आप ऐड करेंगे। तो 4 में ऐड करेंगे माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगर प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू माइनस का 2, यानी कि माइनस का 8। तो आप इस तरीके से जो है जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपके टीचर मार्क्स ना दें, है ना। तो उसी को हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तरीका देखिए बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट आप इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तरीका करने से आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आपसे जो है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा गया है, ठीक है। तो आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग बिना इसके फैक्टर किए ही इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके जो ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मेरे जीरोज हैं, है ना, किसी भी पॉलीनोमियल के जो जीरोज हैं और इनके जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो इन कोएफिशिएंट और इन जीरोज में क्या रिलेशन होता है,
तो वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप फीडिंग लगा लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे मैं बाकायदा दिखा दूंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल था, हम जो बात करेंगे जो रिलेशन वो सभी पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो हम लोग एक जनरल पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, एक मैं जनरल पॉलिनोमियल लेट कर लेता हूँ। ये तो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, बट ये जो मैं कंसेप्ट बताऊँगा ये सभी पॉलिनोमियल के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी बारे में पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, या फिर आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको पता है इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके जीरोज 2 थे, है ना। मैक्सिमम 2 होंगे, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो ही। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो हमको तो पता नहीं, यहाँ पे तो पता चल गया एक जीरोज 4 है, एक जीरोज -2 है। तो हम लोग इसके जीरोज अपनी तरफ से लेट करते हैं। ठीक है, उन जीरोज को हम लोग कुछ लेटर की हेल्प से डिनोट करेंगे और उनको बताएंगे अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। और आपको अच्छे से पता है, जैसे यहाँ पे 4 और -2, देखिए इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोज थे तो आप देख सकते हैं 4 को अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x-4, और 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का तो x+2, और ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर ही तो थे इस पॉलिनोमियल के, अगर 4 और -2 जीरोज हैं तब। तो उसी तरीके से अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप ये x = दे रखा है तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आएगा, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। यानी अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी जैसे इसके फैक्टर क्या थे इस पॉलिनोमियल के, x-4 x+2, तो आपने एफ एक्स = इतना लिखा है। वैसे ही अगर ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट k लेंगे। k क्यों ले रहे हैं मैं अभी आपको बताऊँगा। k इज कांस्टेंट, फेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने k क्यों लिया है मैं आपको बता देता हूँ। आप सपोज करें इसी पॉलिनोमियल में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 होता तो आप यहाँ भी 5 लिखते हैं। वो मुझे पता है कि 5 मल्टीप्लाई में है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिवाइड में इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तब इसका तब कोई रोल नहीं होगा, है ना, क्योंकि जाके उधर 0 हो गया। तब भी इसके जीरोज 4 और -2 होंगे। या फिर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मेरा 5 हो गया, या फिर 10 हो जाता, तब भी यहाँ पे आप 10 करेंगे तो 10 भी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके जीरोज 4 और -2 हैं। तो हो सकता है कि पॉलिनोमियल में कुछ ना कुछ वहाँ पे कॉमन आ सकता है ना। कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई ना कोई नंबर कॉमन में रहेगा, मैं भी आपको बताऊंगा वैसा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे के मान लिया है कि हो सकता है ऐसा कोई पॉलिनोमियल ये रहा हो जिसमें आगे कोई ना कोई नंबर पहले ही कॉमन आ गया हो। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे के लिख रखा है। ठीक, आप पहले क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू kx² माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना आए कि मैं जो, देखिए टीचर्स आपको जनरली ये नहीं बताते हैं, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैं अगर बता दूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है तो कहाँ से आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करिए, दोनों साइड को कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग
अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो मेरा के है, यहाँ पे क्या है ए है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा। बाकी कांस्टेंट टर्म मेरा के अल्फ़ा बीटा है, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हमको जो है जीरोज का सम चाहिए था। जैसे यहाँ पे मैंने जीरोज अल्फ़ा और बीटा लेट कर लिए, अगर मुझे इनका सम चाहिए तो यानी क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी अपॉन माइनस के इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। और के मेरा किसके बराबर है, के बराबर है ए के, तो आप यहाँ पे ए रख दीजिए के रिप्लेस पे। तो यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा वो माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। तो ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, माइनस का बी बाई ए के, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ से हमको इनका प्रोडक्ट चाहिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन के मेरा किसके बराबर ए के, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। तो ये रहा रिलेशन। यहाँ पे ए बी सी क्या है आप देख सकते हैं, ए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी जो है एक्स का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट टर्म, और अल्फ़ा और बीटा क्या है उस पॉलिनॉमियल के जीरोज है, ठीक है। अब जैसे मुझे इसकी हेल्प से जो है मुझे ये सम और प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हमको जैसे पता है कि सम ऑफ जीरोज हमने अभी अभी निकाला है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया माइनस का बी बाई ए। अगर हम यहाँ से आपसे पूछे बी की वैल्यू बताओ, बी है क्या एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप चाहे तो 1 समझ सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो यानी सम कितना आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर एक लाइन में ही बता पा रहे हैं, है ना। इतना सब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर देखिए मेरा सेम है, यहाँ भी सम ऑफ जीरोज 2 आ रहा था, यहाँ भी सम ऑफ जीरोज 2 आ रहा है ना। वैसे ही अगर प्रोडक्ट निकालना होता है, प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या माइनस का 8, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो माइनस का 8। तो ये रहा मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8। तो देखिए यहाँ भी आंसर हमारा -8 आ रहा था, यहाँ भी -8 आ रहा है ना। तो यानी अगर मुझे प्रोडक्ट और सम निकालना है तो मुझे ये सारे प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसकी हेल्प से जो है विदिन 2 या 3 सेकंड में हम लोग इनका सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं ना। तो आपको जब भी प्रोडक्ट या फिर सम पूछा जाएगा किसी भी पॉलिनॉमियल का, तो आपको इसके जीरोस निकाल कर फिर सम और प्रोडक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आइए इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। फॉर गिवन पॉलिनॉमियल्स फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए भाई पूछ लिया आपसे, कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप बताइए। आपको पॉलिनॉमियल दे दिया है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो मेरा पॉलिनॉमियल है वो मेरा पी एक्स है, एफ एक्स पी एक्स कुछ भी लेट कर लीजिए, 2x² + 3x + 1। इनके जीरोज का सम और प्रोडक्ट आपको बताना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी अभी मैंने बताया क्या होता है माइनस का b बाई ए। तो b क्या है यहाँ पे मैंने बताया था b है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा इसके जीरोज का सम हो जाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। c क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो ये हो जाएगा इनके जीरोज का प्रोडक्ट ये आएगा और इनके जीरोज का जो सम आएगा माइनस का 3/2, है ना। तो इस रिलेशन के हेल्प से जीरोज का प्रोडक्ट और जीरोज का सम हम लोग 2-3 सेकंड में आंसर बता सकते हैं ना। तो आपको जो है फैक्टर करके जीरोज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन और करेंगे इसी में, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट का है। पॉलिनॉमियल है 3x² माइनस का 7x प्लस का 5। आप इसको fx लेट कर लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू दिस, मान लेते कि मेरा fx है।
इसमें भी देखिए इनके जीरोज का सम और प्रोडक्ट बताना है। तो हमने अब बताया था कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, यानी कि 7/3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। वैसे ही प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5, और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यानी कि 5/3 क्या हो जाएगा, इनके जीरोज का प्रोडक्ट हो जाएगा। और सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया था, यानी कि 7/3। तो कुछ इस रिलेशन की हेल्प से जो है हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन और करने हैं। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, है ना। सेकंड में आपको भी लास्ट में कराऊंगा, सबसे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी कहा है कि एक जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, इसको मैं एफ एक्स लेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के, और क्वेश्चन में कहा है कि अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक। यानी इसमें जो भी एक्स की वैल्यू निकलेंगी उसको इन्होंने अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा 1 के बराबर है। और क्या गिवन है, और देखिए गिवन ये है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो मेरा 1 के बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर अल्फ़ा बीटा किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट आप कहेंगे -5, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 5 आ गया, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c होता है कांस्टेंट टर्म के है, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि के आ जाएगा। यानी अभी तक हम लोग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इजली, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा 1 के बराबर है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो आपको देखिए करना क्या है, जो हमारे पास है, जो हमको दे रखा है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा 1 के बराबर है, ठीक। अब देखिए इसकी हेल्प से ही ये जो रिलेशन मुझे दे दिया गया है, इसी की हेल्प से जो हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा है कि हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख दें के, तो ईजिली सॉल्व करने के बाद शायद क्या आ जाए, ठीक है। तो आपको करना यही है कि इस अल्फ़ा माइनस बीटा को इन दोनों के टर्म्स में तोड़ना है, यानी कि आपको इसको जो इन दोनों के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अगर मुझे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आ जाए तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, क्योंकि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से जो है 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दीजिए, ठीक। चूँकि आपको पता है आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा तो पहले से ही था, ठीक। यानी ये आपने ऐड किया, ये आपने माइनस कर दिया, तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया। यानी इस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, है ना। कैसे कन्वर्ट किया मैंने आपको बताया। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 5 के, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए, माइनस का 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के है, आप यहाँ पे के पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 के इज इक्वल टू 1।
आप इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 25 - 1 = 4k, यानी कि 4k 25 - 1 24, तो 4 से काट दीजिए, 4 6 जा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में जो है k की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। बस आपको देखिए समझना थोड़ा ही पड़ता कि जो मुझे दे रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 1 है, तो इसको आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में तोड़ना है, क्योंकि हम केवल इन्हीं दो की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके मैंने देखा कि अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। तो मैंने 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड कर दिया, और अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे। तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये 2 अल्फ़ा बीटा पहले से था, 2 अल्फ़ा बीटा मैंने माइनस किया तो माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, और वैल्यूज रख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, केवल सॉल्व कर दिया, के की वैल्यू क्या आ गई, है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन प्रॉपर्ली सही लिखा नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगा इसको। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = यानी एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है fx = x² माइनस का 8x प्लस का k, है ना। और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि इनके जीरोज के स्क्वायर का सम मुझे क्वेश्चन में 40 दे रखा है, और हमसे कह रहे हैं कि a की वैल्यू बताओ, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसके जो जीरोज होंगे उनके स्क्वायर का सम जो है मुझे क्वेश्चन में 40 दिया गया है, और हमसे कह रहे हैं के की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है इसके 2 जीरोज होंगे, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं उसके बारे में, तो हम लोग अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज आर द जीरोज ऑफ fx। मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि इसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, p और q मान लीजिए ना, आपकी मर्जी है। तो इनका सम तो हम लोग निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस का b/a। तो b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे x का कॉफिशिएंट माइनस का 8 है, और एक क्या है x² कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 8 आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मैंने पढ़ा था c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि मेरा k है, a क्या है x² का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है k आ गया। अब देखिए आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इसके जो जीरोज है ना उनके स्क्वायर का सम, जीरोज अल्फ़ा और बीटा अपने लेट किए हैं तो इनके स्क्वायर क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इनके जो स्क्वायर का जो सम है मुझे क्वेश्चन में 40 दिया गया है। तो फिर से वही कहानी आगे, अभी जो आपने क्या किया था, जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा = 1 था तो आपने उसको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि हमको वैल्यूज इन्हीं की पता है तो सीधी सी बात है वैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ भी करिए, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप इसको जो है इन दोनों के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। आप देख रहे हैं a² प्लस b² है, 2ab और आ जाए तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप 2ab को ऐड कर दीजिए, तो 2 अल्फ़ा बीटा आप ऐड कर दीजिए। चूँकि आपने ऐड किया है तो आपकी मजबूरी है कि आप माइनस भी करेंगे, है ना, = 40। तो ये तो मेरा बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा = 40। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा k है = 40। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k = 40। तो आप क्या करिए, 2k को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और 40 को इधर ले आइए, तो 2k = हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, है ना। और उसके बाद 2 से काट दीजिए तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि आप k की वैल्यू बताइए।
तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का स्क्वायर का सम जो है वो 40 दिया गया है। आपसे के की वैल्यू पूछी गई थी, तो मुझे पता है इसके जीरोज है, तो मैंने अपनी तरफ से मान ली कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है। तो अगर अल्फ़ा बीटा जीरोज है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इनके जीरोज का जो स्क्वायर का जो सम है वो 40 है। तो मुझे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ही पता है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्या किया, टू अल्फ़ा बीटा ऐड किया, टू अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख के मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें इन्होंने कहा कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हम लोग उसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 6a। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इसका जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है, यानी इसका एक जीरो जो है दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो आपको देखिए दोनों जीरोज में रिलेशन दे रखा है ना, तो आप दोनों जीरो को नहीं लेट करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा लेट कर लें, क्योंकि मुझे पता है एक जो है दूसरे का उल्टा है, तो आप एक को लेट कर लीजिए। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1 0 बी अल्फ़ा। तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा तो उल्टा दे रखा है क्वेश्चन में, देन अदर जीरो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक दूसरे को उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा। अब देखिए मुझे पता है कि यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना हो ना, तो आप या तो उनका सम यूज करेंगे या तो उन दोनों का प्रोडक्ट यूज करेंगे। बट कभी कभार क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दोनों यूज करने पड़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि अगर हम सम ऑफ जीरोज लगाएं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएं। तो मैं आपको दोनों लगा के देखता हूँ। मैंने पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, जो जीरोज का जो सम होता है वो बी माइनस का बी बाई ए होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मेरा अल्फ़ा तो कट नहीं गया, क्योंकि मुझे जब हम लोग बी और ए की वैल्यू रखेंगे तो हमको ए की वैल्यू बतानी है ना। बट यहाँ से तो अल्फ़ा कटा ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ा हट जाना चाहिए था। अगर अल्फ़ा ही नहीं हटा तो हम लोग ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा कट गया है, यानी मुझे यही वाला रिलेशन यूज करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बताया है, सी बाई ए। तो इसका एक जीरोज तो अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि 6a है। और एक्स ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि मेरा दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये दोनों कट गए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाके सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो आप इसको ट्रांसफर इधर ले आइए, तो माइनस में आएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आपको फिर वही काम करना है ना। डायरेक्ट आंसर नहीं आया जैसे पिछले क्वेश्चंस में आ गया था, तो आपको क्या करना, फैक्टर करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो आप 6 को ऐसे तोड़िए कि जिनको ऐड करने पर 6 आए, बट प्रोडक्ट जो है 9 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 3 + 3, क्योंकि फैक्टर करना आप अच्छे से जानते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3a माइनस 3a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस का 3, इसमें माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी a माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में a माइनस का 3, आप इसको 0 के बराबर रखिए। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी तो आप बताते रहिए जो भी कमी है ना। मैं कोशिश करूँगा दूर हो जाए, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ठीक है। मैं कितने भी क्वेश्चन करवा दूँ, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी बुकें हैं, बुकों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा
तो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर ही कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन आप मान के चलिए नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी अदर बुक से भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन है पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।